हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पहले कुछ हमने वेक्टर स्पेस की हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम वेक्टर सब स्पेस के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप पढ़ा होगा, इसी तरह यहाँ वेक्टर स्पेस में भी ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस होता है। ठीक है, अब यहाँ वेक्टर सब स्पेस क्या होता है पहले मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। अगर तो लेट्स सपोज आपके पास वी एफ ये आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वी एफ आपके पास क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है। आपने उसके अंदर से ना कोई भी सबसेट ले लिया वाई, कोई भी, या आपने उसका खाली क्या लिया, सबसेट लिया, ये आपने वी के अंदर से लिया। ठीक है, अब ये वाला y जो है ये कब इसका सब स्पेस बनेगा, यानी कि वेक्टर सब स्पेस कब बनेगा, ये जब वेक्टर सब स्पेस बनेगा अगर तो ये खुद भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। आपने वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस पढ़ी है ना, कि कोई भी चीज़, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट का वेक्टर स्पेस होता है, वो जो सारी कंडीशंस पढ़ाई थी पहले लेक्चर में। अब इसी तरह अगर आपने किसी सबसेट को भी वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि वेक्टर स्पेस में से कोई भी सबसेट लें। अगर आप चाहते हैं कि ये सबसेट सब स्पेस यानी वेक्टर सब स्पेस बन जाए तो इसका खुद का भी वेक्टर स्पेस होना ज़रूरी है, यानी कि आपने इसको भी क्या प्रूव करना है, वेक्टर स्पेस। अगर तो ये वेक्टर स्पेस प्रूव हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये जो y है ये इस वेक्टर, ये v ऑफ f का क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस। ये y जो है ये इसका क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो अगर आपने लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि y itself a वेक्टर स्पेस इफ y itself a vector space, then y is called a vector subspace of VF। कि वाई अगर खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा तो फिर ही वो वी ऑफ एफ का क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। अच्छा, अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि अगर हमने किसी सबसेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो हम सारी कंडीशंस को फिर से दोबारा से सेटिस्फाई कराएं, उसको वेक्टर स्पेस बनाएं, फिर वो कहीं जाके हमें पता लगेगा कि ये वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं है। डेफिनेशन की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल्स करनी है, तो उसमें ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए कुछ थ्योरम्स, मतलब ये थ्योरम बने थे जो आसानी के लिए आपने ग्रुप में भी पढ़े होंगे कि सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए एक आसान न्यूमेरिकल मेथड है। इसी तरह ये जो वेक्टर स्पेस है इसमें भी किसी भी सबसेट को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए एक थ्योरम है। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि पहले थ्योरम का प्रूव करते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे उसके थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज़ अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस यानी V ऑफ F इफ़ एंड ओनली इफ। अब वो एक आपको आसान तरीका बता रहे हैं कि किसी भी सबसेट को, वेक्टर स्पेस के सबसेट को अगर आपने सब स्पेस प्रूव करना है तो उसका क्या मेथड है कि आप ऐसा करें, दो फील्ड के मेंबर लें, दो वेक्टर के मेंबर लें, उनका एक कम्बिनेशन बना लें, यानी एल स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं प्लस फिर दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं। ये जो आंसर है ये दोबारा से उसी सबसेट के अंदर अगर चला गया तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सबसेट है ना ये क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। अब ये आसान, कितना आसान क्राइटेरिया है कि हमने क्या करना है कि अगर किसी भी सबसेट को, वेक्टर स्पेस के सबसेट को अगर सब स्पेस प्रूव करवाना है तो आप दो फील्ड के मेंबर लें, दो उस सबसेट के मेंबर लें, उनको इस तरह का कम्बिनेशन बना के अगर ये कम्बिनेशन दोबारा से उसी सेट में चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये वाला सेट हमारा क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। पहले तो हम इसका प्रूव करते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल, इस थ्योरम की हेल्प से एक एग्जांपल भी करेंगे।
अब अगर ये ना इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, अगर आप गौर करें तो ये किसके साथ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि आप पहले एक बात ये वाली लेके चलें और नेक्स्ट प्रूव करें, फिर ये वाली लेके चलें और ये वाली प्रूव करें, यानी आपने दोनों पार्ट इसके प्रूव करने होते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा कर लें, ये लेके चल लें कि W जो है वो सब स्पेस है। सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, मैं ये लेके चल रही हूँ कि लेट W be द सब स्पेस ऑफ V ऑफ F, कि यानी वो वेक्टर स्पेस की, सबसे पहले मैं क्या लेके चल रही हूँ इस पार्ट में कि W जो है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस की। और मैंने प्रूव क्या करना है, मैंने ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब आप बताएं, अगर आप लोगों ने, अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो पहले वो ले लें, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन उसके अंदर है। अब अगर तो कोई भी चीज़ सब स्पेस होती है, सब स्पेस डेफिनेशन आपको भी बताइए कि कोई भी सब स्पेस कब होती है कि जब वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब है कि अगर हमने कह दिया कि W सब स्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अब वेक्टर स्पेस की कंडीशन में एक, अगर मैं आपको ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक अल्फ़ा ले लेती हूँ इस सेट में से एंड A मैं ले लेती हूँ फील्ड में से, ठीक है। मैंने फील्ड में से A ले लिया और अल्फ़ा जो है वो मैंने कहाँ से ले लिया, ये मैंने W में से ले लिया। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है क्योंकि ये सब स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस की कंडीशन में ये भी तो वो था कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें होल्ड करती है। आप काइंडली सारे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को पहले देख लेना, फिर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में ये सेकंड पॉइंट में ही आता है कि वेक्टर स्पेस के जो है ना वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है उसमें होल्ड करती है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी कि आप फील्ड, एक मेंबर फील्ड का लें, एक एलिमेंट फील्ड का लें और एक आप कहाँ का लें, ये वेक्टर स्पेस का लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा आंसर वेक्टर स्पेस में जाता है। इसको कहते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर अगर क्योंकि ये सब स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो मैं ये बात कर सकती हूँ कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड होती है। तो अगर मैं कोई भी फील्ड में से एक मेंबर ले लूँ, एक वेक्टर में से ले लूँ, तो उनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी अल्फ़ा और ये A अल्फ़ा, तो ये दोबारा से किस में चला जाएगा, W में। अब अगर ये चीज़ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ A अल्फ़ा वगैरह पे ही लगनी है, वो तो हर फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई होती है ना। यहाँ क्या लिखा गया है, फॉर ऑल, कि आप कोई भी वेक्टर में से ले लें मेंबर या आप कोई भी फील्ड में से ले लें, सबके लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक बीटा भी ले लेती हूँ, बीटा भी W से ले लिया एंड फॉर ऑल, यहाँ भी फॉर ऑल आना है, B बिलोंग्स टू F। तो यही बात मैं इसके लिए भी कर सकती हूँ कि अगर मैं एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो दोबारा से उसी सेट में जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। एक तो मैंने ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन लगाई है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो उसमें ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब मैं इनको ऐड भी कर सकती हूँ, क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि ये अगेन वही बात है कि ये सब स्पेस है, यानी कि वेक्टर स्पेस है। अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो वेक्टर स्पेस की पहली ही कंडीशन ये है कि वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, और अबिलियन ग्रुप में कोलेयर लॉ होल्ड करता है। और कोलेयर लॉ क्या होता था कि अगर आप दो उस सेट के एलिमेंट ले रहे हैं, उनको ऐड करें तो वो दोबारा से किस में जाते हैं, उसी सेट में जाते हैं। इसको कहते हैं कोलेयर लॉ। तो क्योंकि ये आपके पास वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तभी हम लिख सकते हैं। आप ये भी लिख लें अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, नाउ सिंस W इज़ सब स्पेस, कि हमें ये तो पता है ना कि वो जो W है वो सब स्पेस है। सो W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर वेक्टर एडिशन। इसका वही मतलब होता है कि कोलेयर लॉ, इसको हम क्लोज्ड भी कहते हैं कोलेयर लॉ को। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि वो सब स्पेस है, तो वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है वो कोलेयर लॉ को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो उसको अब हम क्या करेंगे, सो फॉर कि अगर हमने ये दो वेक्टर लिए, एक A अल्फ़ा लिया उस सेट का और एक आपने क्या ले लिया, B बीटा, ये हमने ना W में से दो एलिमेंट ले लिए। तो कोलेयर लॉ के मुताबिक ये जब आप इनको ऐड करेंगे A अल्फ़ा प्लस B बीटा, तो ये भी किस में जाएगा,
ये W में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि W जो है वो सब स्पेस बनाता है, यानी कि वेक्टर स्पेस बनाता है। अब हम सबसे कन्वर्सली लेके चलते हैं। कन्वर्सली कि लेट फॉर ऑल AB belongs to F and alpha beta belongs to W, this implies that कि A alpha प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, यानी अब हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि वो सब स्पेस है, यानी कि वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपको वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और वो क्या क्या थी कि V प्लस का एबिलियन ग्रुप होना ज़रूरी है और उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करनी चाहिए। अब जो है ना V प्लस का एबिलियन ग्रुप होना, उसमें वो जो आगे मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, जिसमें सबसे पहले कोलेयर था, फिर आपके पास क्या था, एसोसिएटिव था, फिर आइडेंटिटी था, फिर इन्वर्स था और फिर कम्यूटेटिव लॉ था। तो सबसे पहले ना हम ऐसा करते हैं, इस कंडीशन में ना 1 बाय 1 ना कुछ पुट करते हैं, तो आप देखें कि आपके पास कंडीशंस ऑटोमेटिकली वो आती रहेंगी। सबसे पहला मैं ना पुट करती हूँ, पुट A इज़ इक्वल टू 0 एंड B इज़ इक्वल टू -1। मैं पहला ये पुट कर रही हूँ, यानी अब मैं इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या प्रूव करने लगी हूँ, सब स्पेस यानी वेक्टर स्पेस प्रूव करने लगी। अच्छा जी, A इज़ इक्वल टू 0, B इज़ इक्वल टू -1 आप पुट करें। 0 इंटू अल्फ़ा प्लस -1 इंटू बीटा, ये बिलोंग्स टू W। और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। ये तो आप गौर करें, आपने क्या किया कि बीटा लिया था W में से, तो माइनस बीटा भी किस में चला गया, W। तो ये तो इन्वर्स वाला काम नहीं सेटिस्फाई हो गया। इन्वर्स क्या होता था कि अगर A बिलोंग कर रहा है उस सेट से, तो -A को भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलोंग करना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि इसका ये एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ भी तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया कि आपने बीटा W से लिया था और आपको उसका माइनस बीटा मिल गया। तो ये फॉर ऑल के लिए काम है, ये फॉर ऑल है, ये एक के लिए नहीं होता, ये फिर इस तरह के हर एलिमेंट के लिए होता है। इसका मतलब है हमें पता लग गया कि इसमें इन्वर्स जो है, एडिटिव इन्वर्स, वो एग्जिस्ट करता है। तो हमारी इन्वर्स वाला काम तो हो गया। अब सेकंड में हमने क्या करना है, पुट कर लेते हैं A को 0 एंड B को भी 0, दोनों को ही हम क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 अल्फ़ा प्लस 0 बीटा, तो ये तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 वेक्टर आ गया। और 0 वेक्टर ये चीज़ किससे बिलोंग कर रही है, W से। ये कंडीशन W से कर रही है, तो इसका आंसर भी W से बिलोंग करेगा। तो आप देखें 0 जो था वो तो क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। ये वेक्टर स्पेस की जिसने पहला लेक्चर लिया उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ आपको डिटेल में एग्जांपल भी मैंने करवाई थी कि आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हमारी 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, हमें इन्वर्स भी मिल गया और हमें क्या मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गई। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। पुट A और B दोनों को ही आप क्या पुट कर दें, 1। तो 1 डॉट अल्फ़ा प्लस 1 डॉट बीटा, और ये आंसर क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये भी W में ही जाएगा, क्योंकि मतलब ये कंडीशन W में जा रही है ना, इसी में हमने पुट किया, तो ये ओवरऑल कहाँ जा रहा है, W में। अगर आप गौर करें तो कोलेयर लॉ भी होल्ड हो गया। कैसे, आपने ये 2 मेंबर W में से लिए थे। कोलेयर लॉ क्या होता है कि आप 2 मेंबर लें उस सेट में से, उनको ऐड करें, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करें तो ऐड करें, वो दोबारा से उसी सेट में जाए। तो यहाँ भी यही काम नहीं हो रहा, 2 मेंबर आप ले रहे हैं, उन दोनों को ऐड करें, वो दोबारा से किस में जा रहे हैं, W में। इसका मतलब है कोलेयर लॉ होल्ड हो गया, हमारा कोलेयर लॉ भी होल्ड हो गया। अच्छा, अब रह गया आपके पास, एक रहता है एसोसिएटिव और एक रहता है एबिलियन, यानी कि कम्यूटेटिव। ये 2 कंडीशन ना ये सेटिस्फाई कोई नहीं करवाते, ये जस्ट ट्रिवियली होल्ड करती हैं। ये दोनों कंडीशन ट्रिवियली होल्ड करती हैं, क्योंकि अगर ये जो वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस, क्योंकि अब आप यहाँ जो प्रूव कर रहे हैं, ज़रा मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा दूँ कि W जो है वो एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का, यानी आप वेक्टर स्पेस के अंदर से उसका कोई सबसेट ले रहे हैं। तो अगर ये V जो है ये वेक्टर स्पेस है ना, तो इसमें 100% अगर इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है और कम्यूटेटिव करता है, तो ट्रिवियली उसके सबसेट में भी करता है। जो ज़रूरी कंडीशंस होती है ना, जिनका डाउट होता है, वो ये 3 होती हैं कि जो सबसेट हम ले रहे हैं वो उसमें कोलेयर होल्ड करता है, एडिटिव होल्ड करता है और एडिटिव इन्वर्स होल्ड करता है।
ये 3 अगर होल्ड कर जाए तो सही है। जो एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव होता है वो अगर आपके वेक्टर स्पेस में होल्ड है, यानी वो वेक्टर स्पेस है और तो उसमें तो होल्ड करेगा ही ना, तो उसके सबसेट में भी ट्रिवियली वो चीज़ क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसलिए हम उस चीज़ को चेक नहीं करते, ये 3 कंडीशंस को चेक करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी तो हमने वेक्टर स्पेस की ये प्रूव किया कि V प्लस जो है वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अभी हमने वो प्रूव किया। तो हम ये लिख देते हैं कि हमें इससे पता लग गया सिंस इससे हमें पता लग गया कि W इज़ एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अगर आपको याद हो तो अभी एक कंडीशन और रहती है, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें सेटिस्फाई करवानी होती है, वेक्टर स्पेस में नहीं। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि नाउ पुट a इज़ इक्वल टू 0, कि खाली a को मैं 0 पुट कर देती हूँ इस कंडीशन के अंदर। तो 0 इंटू एल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा बिलोंग्स टू w। तो ये तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो खाली b बीटा बिलोंग्स टू w। ये अगर आप गौर करें तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यही नहीं होता था कि आप एक फील्ड का मेंबर लें, एक वेक्टर का। ये जो b है ये देखें फील्ड से लिया हुआ है आपने, बीटा आपने वेक्टर यानी ये जो सबसेट से लिया हुआ है, उनको मल्टीप्लाई करें, दोबारा से आंसर उसमें जाए तो हम कहते हैं ये हमारा क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो गया। ठीक है, यानी ये b बीटा ये w में जा रहा हो तो हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, होल्ड। तो इसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया विद। अच्छा हाँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसमें बाकी वो 4 कंडीशंस भी थी, वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली कंडीशन थी वो भी सेम वही इसमें भी लॉजिक इस्तेमाल होनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, अगर तो वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में तो पक्की बात है वो सेटिस्फाई होंगी, तो उसके सबसेट में भी वो ट्रिवियली सेटिस्फाई होती हैं, तो हम वो भी कंडीशंस को प्रूव नहीं करते। तो ये मेन कंडीशन थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें होल्ड होना चाहिए। तो जो हमारी ज़रूरी नेसेसरी चीज़ें थी ना एक सबसेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, वो हमने कर दी हैं। इससे ये पता लगता है कि जो W है वो हमारे पास क्या बन गया, वो तो वेक्टर स्पेस बन गया। तो आप पहले लिख दें कि सिंस, अगर आपने वो बात लिखनी है ना कि वो ट्रिवियली होल्ड करती है तो वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लें कि W, पहले तो लिख लें कि W इज़ क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कि आपका जो W है वो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी उसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई कर लिया। अब वो जो बात आपने लिखनी है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली, तो वो आप लिख लें सिंस W is a subset of V and all the elements of V hold distributive law with respect to multiplication and plus, so these law are holds in W also। ठीक है, ये वही बात लिखवा दी है कि अगर वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस का आप कोई सबसेट ले रहे हैं तो वेक्टर स्पेस की जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली है और जो एसोसिएटिव वाली है और कम्यूटेटिव वाली है वो ट्रिवियली इसमें होती है। जो ज़रूरी चेक करने वाली थी वो हमने कर ली है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अब एक शॉर्ट हमें मिल गया है कि किसी भी, अगर आपने वेक्टर स्पेस के सबसेट को प्रूव करना है कि वो सब स्पेस बनता है, तो सिर्फ आप इतनी सी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो सबसेट है ना ये क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। हम ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। आप इसकी एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल हमारे पास इसकी क्या है कि शो डैट
शो डैट ये जो सेट है W जिसकी है कि A B 0, यहाँ आपके पास जो A और B हैं ये फील्ड के मेंबर्स हैं, इज़ अ सब स्पेस ऑफ V3F। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो W है ना जिसकी शक्ल इस तरह की है, आपने इसको ना सब स्पेस प्रूव करना है V3 का। V3 का मतलब है 3 टपल वाला, 3 टपल जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये देखें ना 1 2 3, तो ये आपके पास अगर आपने ये शो करना होता है कि 3 टपल वाला है तो आपने क्या लगा देना है, 3 लगा देना। बस अब ये है कि इसको, ये एक सबसेट है, इसको आपने क्या प्रूव करना है, सब स्पेस। अभी आप प्रीवियस थ्योरम करके आए हैं कि अगर आपने किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव करना है तो आपने ऐसा करना होता है। मैं आपको दोबारा से कंडीशन दिखा देती हूँ कि आपने 2 मेंबर लेने होते हैं फील्ड में से, 2 लेने होते हैं वेक्टर में से। आपने ए को यानी फील्ड के मेंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया, दूसरे फील्ड के मेंबर को दूसरे वेक्टर से कराया, उनको ऐड करें। अगर दोबारा से आंसर उसी सेट में चला जाए तो क्या बन जाएगा, सब स्पेस। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से सबसे पहले लेट कर लेते हैं कोई 2 आप ना, इस जो सबसेट है ना इसके अंदर से ना सबसे पहले आप 2 कोई एलिमेंट ले लें। तो हम एक ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक मैं अल्फ़ा ले लेती हूँ। लेना इसी शक्ल का है, जब आप जिस सेट में से ले रहे होते हैं एलिमेंट उसी शक्ल के होते हैं। तो मैं ले लेती हूँ A1, B1 और 0। देखेंगे मैंने इसी शक्ल का लिया। और इसी तरह एक मैं ले लेती हूँ बीटा जो कि होगा A2, B2 और 0। और यहाँ आपने ये भी बताना है कि यहाँ जो आपके पास अल्फ़ा बीटा हैं ये आपने वेक्टर के मेंबर लिए हैं, एंड ये जो आपके पास अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं ना A1, B1, A2, B2, ये कहाँ के मेंबर हैं, फील्ड के। क्योंकि हम ये इसमें से ले रहे हैं ना, ये जो अल्फ़ा लिया और बीटा लिया ये मैंने इसमें से लिया, तो ये इसकी सारी कंडीशंस को होल्ड करवाना चाहिए। जो जहाँ से आप ले रहे होते हैं एलिमेंट, जिस सेट से ले रहे होते हैं वो सेट की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए मैंने बिल्कुल इसी शक्ल का लिया ये। और यहाँ भी वो कह रहे हैं कि A B जो है वो फील्ड के हैं, तो मैंने भी कहा है कि A1 B1 A2 B2 कहाँ के हैं, फील्ड के हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपने A को मल्टीप्लाई करवाना था वेक्टर के साथ, B को मल्टीप्लाई करवाना था वेक्टर के साथ। तो यहाँ भी हम इस तरह करते हैं, A को मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ अल्फ़ा के साथ और प्लस B को मल्टीप्लाई करवाती हूँ बीटा के साथ। ये देखिए यही नहीं चेक करना था। अब इनको ऐड करके आंसर दोबारा से अगर W में चला गया तो बस W क्या हो जाएगा, सब स्पेस। तो हम अब इसको ना ऐड करके देखते हैं। यहाँ रखा A, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी A1, B1, 0 प्लस B, बीटा की वैल्यू पुट कर दी A2, B2 और 0। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A इंटू A1, A इंटू B1 और ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस B इंटू A2, B इंटू B2 और ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो पहले में दूसरा दूसरे में इस तरह हम कर लेते हैं A इंटू A1 प्लस B इंटू A2, A इंटू B1 प्लस B इंटू B2 और 0 प्लस 0 तो क्या होता है, 0 ही होता है। अगर आप ज़रा गौर करें इसकी शक्ल ना वैसे ही है, एक एलिमेंट, ये भी तो सारा आप एक एलिमेंट समझें, दूसरा एलिमेंट ये सारा दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट ये तीसरा एलिमेंट। अब इसकी शक्ल चेक करें। उन्होंने कहा था कि ये जो एलिमेंट है ना ये फील्ड का है, ये आपका सारा एलिमेंट भी फील्ड का है। कैसे, A1, B1, A2, B2 और AB फील्ड के हैं, तो यहाँ A इंटू A1 2 फील्ड के मेंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी वो फील्ड का मेंबर ही बनता है। इसी तरह ये दोनों फील्ड के हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी फील्ड। अब 2 फील्ड के मेंबर को ऐड करें तो भी कौन सा मेंबर बनता है, फील्ड का मेंबर ही बनता है। इसका मतलब है ये सारा मेंबर आपके पास एक फील्ड का मेंबर आ गया। तो इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया ना कि यहाँ जो भी एलिमेंट है वो फील्ड का होना चाहिए। सेम इज़ द केस, यहाँ भी वही चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। और तीसरा एलिमेंट 0 होना चाहिए था तो आपका भी क्या आया, 0 आया। इसका मतलब है कि हमने ये कम्बिनेशन बनाया, ये कम्बिनेशन तो दोबारा से किस में चला गया है, ये दोबारा से W में चला गया। तो हम ये बात लिख सकते हैं, सिंस फॉर ऑल A1, B1, A2, B2 कि हमने ये फील्ड के लिए थे, तो इसी वजह से ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी फील्ड का ही है। A1 प्लस BA2 बिलोंग्स टू F एंड A1, B1
प्लस B2 बिलोंग्स टू F, दिस इम्प्लाइज दैट, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये जो कम्बिनेशन है, ये दोबारा से W में चला गया, और अगर ये W में चला गया तो W क्या हो गया, सब स्पेस ऑफ V ऑफ F, यानी कि वेक्टर स्पेस। ठीक है, आप एक दफ़ा इसको देख लें कि अगर हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है सब स्पेस किसी को, तो हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। तो इस कंडीशन के लिए हमें दो वेक्टर इसी साइड से चाहिए थे, तो हमने वो लिए इसी शक्ल के लिए, उनको ये कम्बिनेशन बनाया, ये कम्बिनेशन चेक किए तो दोबारा से W में जा रहा है, तो W हमारे पास क्या बन गया है, सब स्पेस बन गया। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा, अब हम एक सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में अगर हम ये सेट ऐसा ले लें, W A B माइनस B और A, ये मैंने सेट ले लिया। यहाँ भी A B किसके मेंबर हैं, फील्ड के मेंबर हैं, इज अ सब स्पेस ऑफ M2F। और ये M2F का क्या मतलब है कि 2 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने ये प्रूव करना है कि जो W है ना, ये सब स्पेस है इसका। अब वही सब स्पेस के लिए सबसे पहले आपने इसी सेट को जिसको प्रूव करना है उसमें से दो वेक्टर लेने, और लेने भी इसी शक्ल के। तो अगर मैं एक ले लेती हूँ अल्फ़ा, जो मैं ले लेती हूँ A1 B1 माइनस B1 और A1, एक मैं ले लेती हूँ बीटा, वो ले लेते हैं A2 B2 माइनस B2 A2। आप ऐसा करें कि, और यहाँ ये भी बता दें कि ये जो A1 B1 ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फील्ड में से, और इसी तरह A2 B2 ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, फील्ड में से। यानी ये जो हमने इसमें यूज़ किए हैं वो हमने कहाँ से लिए, फील्ड के मेंबर ही लिए। अब आप इनको A को मल्टीप्लाई करवाएं अल्फ़ा से, प्लस B को मल्टीप्लाई कराएं बीटा से, ये कम्बिनेशन बनाएं। ये कम्बिनेशन दोबारा से उसी सेट में जाना चाहिए। तो A इंटू अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं A1 B1 माइनस B1 A1, प्लस फिर B वैसे का वैसे बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं A2 B2 माइनस B2 और A2। A को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं A इंटू A1 A इंटू B1 माइनस A B1 और A इंटू A1, प्लस B इन A2 B इंटू B2 माइनस B इंटू B2 और B A2। ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको पहली एंट्री को पहली के साथ ऐड कर देते हैं, दूसरी को दूसरी के साथ। तो A इंटू A1 प्लस B A2 A B1 प्लस B B2 और माइनस A B1 माइनस B B2 और A A1 प्लस B A2। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ना इसको कुछ नहीं कहते, इसको भी वैसे रखते हैं। इसमें से ना मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, A B1 और प्लस B B2 A A1 प्लस B A2। अगर आप ये गौर करेंगे ना तो ये दोबारा से W में चला गया। आप इसको चेक कर लें कि W में ये कैसे किया है। W में ये होता था कि जो एलिमेंट A इधर होता था वही एलिमेंट इधर होता था। ये एलिमेंट A A1 B A2 A A1 B A2 दोनों सेम एलिमेंट है। फिर यहाँ जो एलिमेंट इधर होता था वही इधर होता था, लेकिन माइनस साइन के साथ। A B1 B B2 A B1 प्लस B B2, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर सिर्फ एक यही था ना कि ये जो एलिमेंट हैं A B ये फील्ड के थे, तो ये भी फील्ड के ही हैं, क्योंकि सारे A A1 भी फील्ड का था, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी फील्ड की है। B A2 ये भी फील्ड के मेंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी फील्ड का, ऐड करेंगे तो भी, इसका मतलब है ये सारा मेंबर फील्ड का बनता है। ये सारा भी, ये सारा भी, ये सारा भी। तो इसने जो इसकी मतलब हमने ये कम्बिनेशन बनाया, उसकी शक्ल देखिए तो वो दोबारा से W सेट की बन रही है। इसका मतलब है ये W में जा रहा है, तो W आपके पास क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। हमने यही प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर किसी को कोई मसला हो तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।